अच्छा एक ना रिलेशन लिखो, फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का हाफ होती है। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा काम आनी है आपको, बहुत ज्यादा। फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस। चेंज क्यों की सीट? मैंने तो बोला नहीं करने को। सिमर ने बोला चेंज करो सीट वापिस। वो सिमर को समझ नहीं आ रही मेरी बातें, मुझे जो लग रहा है। मुझे लगता नहीं सिमर अपना भला चाहती है। सिमर क्या चक्कर है? दीदी को स्कूल नहीं आई थी, उसको काम नहीं करना था। वो आप छुट्टी के बाद ही बता सकते थे। चलो ये देखो, ये रिलेशन क्या है कि रेडियस का हमेशा आधा आपको फोकल लेंथ देगी। रेडियस का हमेशा हाफ आपको क्या देगी? फोकल लेंथ। बच्चे अब मुझे जिसकी आवाज़ आ गई ना, मैंने उसको छोड़ना नहीं है। अब मैं जो चीज़ करवाने जा रही हूँ वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइन कन्वेंशंस, ये न्यूमेरिकल में काम आने हैं। मैंने मंडे को रियल चैप्टर रियल नंबर्स खत्म करवा देना है। सारे एमसीक्यूज, सारे के सारे क्वेश्चंस मंडे को रियल नंबर्स विल बी फिनिश्ड। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सारे ध्यान से। साइन कन्वेंशंस में क्या, पहले सुन लो फिर लिखना। मेरी बात सुन लो एक मिनट, इधर देखो। ये है हमारे पास मिरर, ध्यान से सुननी है बात। पहला रूल ये मैं लिखवा दूंगी, पहले समझ लो, मैं इंग्लिश में लिखवा दूंगी। पहला रूल ये बोलता है कि जो भी आपने डिस्टेंस मेजर करना है वो पोल से करना है हमेशा। कहाँ से करना है? पहला रूल ये बोलता है आपने डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करना है। कहाँ से करना है? पोल से मेजर करना है। दूसरा रूल ये बोलता है कि जो इंसिडेंट लाइट होगी, जैसे मान लो इंसिडेंट लाइट मोस्टली इधर को ही जाती है, जिधर इंसिडेंट लाइट जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव। उस डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस क्या होंगे? पॉजिटिव। लिख दो हिंदी में, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाती है उस डायरेक्शन वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं। एग्जाम्पल आती है, रुको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, देखो कैसे अभी सुन लोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं हम? यू से। तो वो समझो कैसे, इधर देखना जरा, सारे बच्चे इधर देखना। ऑब्जेक्ट हम इधर ही रखते हैं ना, ये देखो इधर रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, इधर देखो। तो पोल से हमेशा डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये इंसिडेंट रे किधर जा रही है? इधर, पर ये उसके क्या जा रहा है? ऑपोजिट। तो मैंने अभी क्या बताया आपको? बोलो बोलो क्या बताया? कि जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे से ऑपोजिट जाएगा वो क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। तो यू पूरा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, पूरे चैप्टर में यू हमेशा नेगेटिव रहना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि तुम अपने 6 के 6 रे डायग्राम देख लो, हमेशा ऑब्जेक्ट मैंने इस साइड रखा है। तो इंसिडेंट रे तो जाती हमेशा उस साइड है, तो यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यू विल ऑलवेज बी, चाहे देख लो रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट इधर रखा है और इंसिडेंट रे उधर जाती है, तो यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसको रूल समझ लगा? जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होंगे, क्या होंगे? ऊपर, वो पॉजिटिव लेंगे हम। जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमेशा पॉजिटिव, पर जितनी भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे को बनेगी वो सारी नेगेटिव लेंगे हम। हाइट उनकी क्या लेंगे हम? नेगेटिव।
क्या लेंगे उनकी हाइट नेगेटिव। जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऊपर वो क्या होंगे पॉजिटिव, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नीचे वो क्या होंगे नेगेटिव। और उसमें भी देखना पड़ेगा हमें, केसेस बनेंगे। अभी तो मैं रूल ही करवा रही हूँ। ये रूल किसको समझ लगा? बोलो जी, बताओ जी क्या क्या रूल बताए मैंने। डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं? अब बोलना करो आप, डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं? किस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाती है उस डायरेक्शन वाले सारे डिस्टेंस क्या होंगे और जो उससे ऑपोजिट जाती है नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होंगे वो क्या होंगे और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होंगे वो नेगेटिव। अब कॉपी में लिखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इधर अभी तो बहुत सारी बातें हैं, लिखो साइन कन्वेंशंस फॉर कॉनकेव मिरर है, भी ये कॉनकेव मिरर के लिए है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, फर्स्ट रूल। ये बाद में ड्रॉ कर लेना, पहले ये लिख लो। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल All the distances are measured from pole the distances which are measured in the direction of incident ray, the distances which are measured in the direction of incident ray, second point, the distances which are measured in the direction of incident ray are taken as positive, and the distances which are measured opposite to the direction of incident ray, ये थर्ड पॉइंट नहीं साथ में, measured in the direction of incident ray are taken as positive. The distances which are measured in the direction of incident ray are taken as positive, and the distances which are measured opposite to the direction of incident ray are taken as negative. Object distance, third point, are taken as negative. Object distance is always negative. Object distance is always negative. Object distance is always negative. object distance is negative. Is always negative. जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाती है उससे ऑपोजिट डिस्टेंस मेजर करेंगे। हमने डिस्टेंस मेजर कहाँ से करना? हमेशा पोल से। अगर पोल से इधर कोई आ रहा है, अभी ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ, तो इधर को डायरेक्शन क्या आ रही है? ये जा रहा है लेफ्ट साइड को, वो जा रही है इंसिडेंट रे राइट, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अभी और बहुत केस मैंने बोला, जब मेरा टॉपिक एंड होता है ना तब डाउट पूछा करो, आप समझते ही नहीं बात को। जब पूरा खत्म होगा ना तब आप मेरे से डाउट पूछना, आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने इसके 6 केसेस में बातें समझानी है। अभी तो जस्ट मैं ऊपर से रूल समझा रही हूँ, ठीक है? उसमें जब मैं समझाऊंगी आपको समझ आएगा कि मैंने ये क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट क्या, कौन सा कहाँ थे? ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट रूल लिखो सारे बच्चे। हाइट अपवर्ड, फोर्थ पॉइंट, हाइट अपवर्ड that is above the principal axis, height upward that is above the principal axis is taken as positive, and height below the principal axis is taken as negative.
हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। जितनी भी ऊपर आएंगी वो पॉजिटिव और जितनी भी नीचे जाएंगी वो नेगेटिव। जितनी भी नीचे जाएंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव। मैंने वो लिखवा दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज वो नेगेटिव लिखवा दिया, ये रूल लिखवा दिया मैंने। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव लिखवा दिया रूल। बोलो। अब आओ इधर, अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, इधर देखो सारे बच्चे, ध्यान से सुननी सारी बातें, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। चलो एक और डेफिनेशन लिखो फिर करते हैं, वो बताती हूँ। दीदी इसकी लिखवाइए। ये तो रूल्स लिखवाए हैं साइन कन्वेंशंस के। अब लिखो मैग्निफिकेशन। पहले लिखो मिरर फॉर्मूला, एक मिनट रुको। मिरर फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमें दिया होता है 1/v + 1/u = 1/f। v होता है तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, इमेज कितनी दूरी पे है। u होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है। और f होती है तुम्हारी फोकल लेंथ। दिस इज योर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखना इधर क्या होती है, पोल से लेके फोकस तक जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अब जैसे मान लो ये केस है, इस बच्चे मैंने बोला मत लिखो, मत, पहले मेरे को सुन तो लो फिर लिख लेना। पोल से लेके फोकस तक ये होगी फोकल लेंथ। अब ये क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा? दूरी u होगा। और तुम्हारा इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा तुम्हारा? v होगा। अब चेक करो आप सारे बच्चे, इंसिडेंट रे किधर जा रही है? तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे जितने भी डायग्राम है वो इस डायरेक्शन में जाती, फिक्स है, वो जाती है राइट साइड को। फिक्स, ये लो नहीं कर लोगे, इंसिडेंट रे किधर जाती है? राइट साइड को। तो अब खुद देखो फोकल लेंथ किस साइड पे जा रही है, तो ये भी इस केस में नेगेटिव। फिर v इधर जा रहा है, ये भी क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? पोल से। तो इस केस में f भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव और u भी नेगेटिव। अभी ये केस नहीं लिखना आपने, अभी मैं दोबारा 6 केसेस ड्रॉ करवाऊंगी आपको जो हमने किए हैं। उन 6 केसेस में मैं सारी चीजें बताऊंगी किसमें क्या हो रहा है, आप सीखोगे। अभी ये मिरर फॉर्मूला लिख लिया सबने? लिखो। फिर हम करेंगे